अवाक़ में शाहिद है कि 500 से ज़्यादा हिंदुस्तान के राजा, महाराजा, पाड़लेगार अंग्रेज़ों की ग़ुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर अपने ही वतन से गद्दारी की, अंग्रेज़ों के सामने सर झुकाया था। सारे हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटक के कन्नड़ा नाड़ हमें फ़ख्र करना चाहिए कि इस मिट्टी में पैदा हुए। हमें सुल्तान इस मिट्टी में पैदा होकर पल बढ़कर जो अजीम कारनामा अंजाम दिया, आज़ादी की मशाल रोशन करने वाले इस रियासत कर्नाटक के मैसूर के नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर रहमतुल्लाह अलैह आलमी शोहरत याफ्ता अजीम सुरमा शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की वाहिद शख्सियत है। आज तरह तरह के तबक़ों की सियासत, ज़ात पात की सियासत चल रही है। इक़्तिदार को हाथ में लेना और इसी इक़्तिदार के ज़रिए से तबक़ों की ज़ात पात की सियासत करना ये आम हो चुका है। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के लिए कोई भी ग्रांट, कोई भी अनुदान, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्यों? टीपू सुल्तान बांटते थे, कभी लिए नहीं। टीपू सुल्तान दान किए, दान को लिए नहीं। उनके नाम पर मैं तमाम टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के तंजीमों से भी यही मुतालिबा कर रहा हूँ कि मांगिए मत। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह कभी मांगने वालों में से नहीं थे, अता करने वाले में से थे। हुक्मरान थे, बादशाह थे, उन्होंने अता किया। अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें 250 साल से जो इज़्ज़त और हुर्मत बख्शी है सारी दुनिया में, चाहे जर्मनी हो, इटाली हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका का नासा हो, ऑक्सफोर्ड हो, तमाम मुल्कों से बेसाख्ता टूट पड़ते ही उस शेर को देखने के लिए, उस अजीम सुरमा को देखने के लिए कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह कहाँ हैं। वो किसी को ढूंढने नहीं आते, इतना ज़्यादा ये ऑब्ज़र्व कर लिया। आज भी उनके तारीख़ी जो आसार क़दीमा हैं, ये समर पैलेस हो, दरिया दौलत बाग हो और हज़रत की गुंबद शाही मैसूर में, गंजाम में वो हो, जो भी तारीख़ी मकामात थी, उन तारीख़ी मकामात से जो भी टिकट वग़ैरह में जो भी उनको जो महसूल हो रहा है सरकार को, वो भी टीपू सुल्तान का सदका खा रहे हैं। आज अमेरिका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और इंग्लैंड के म्यूज़ियम में हज़रत के जो भी आसार क़दीमा रखे हुए हैं, तलवार ही, उनकी पोशाक है, उनके जूतियाँ ही, उससे भी करोड़ों अरबों रुपए वहाँ पर दस्तयाब होते हैं। वो भी टीपू सुल्तान का सदका है। वहाँ की हुकूमत को, वहाँ के बादशाहों को जाता है। सुल्तान की शख्सियत ऐसी है, हमें ग्रांट मांगने की ज़रूरत नहीं है। तमाम बराए करम जो भी टीपू सुल्तान के तंजीमा काम करें, टीपू सुल्तान के नाम से काम करो, फलाही काम करो। एक अस्पताल की ज़रूरत है, कोई हुकूमत भी नहीं बनाती। हर पार्टी इख्तदार में आई, कई पार्टियों को मुतालिबा किया, मगर अपने अपने ही जो है कर्रो फरेब की, अपने अपने ही जो है तबक़ों को तरक्की देने के सिवाय कोई भी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ना यूनिवर्सिटी बनाया, ना अस्पताल बनाया, ना एक रिसर्च सेंटर बनाया। कोई भी मांगने की ज़रूरत नहीं। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हरगिज़ मांगे नहीं, अता करे। आज भी सदका अता कर रही हुकूमत को, उनके महलात गिलात में जो भी ज़ियारत करने आ रही, नज़र देखने आ रही, बेसाख्ता हर कौम मिलत के दूर दराज से आ रही, ये सदका है टीपू सुल्तान का। और एक है कि पिछले चंद सालों से टीपू सुल्तान के नाम को लेकर सियासत चली है। एक पार्टी ने इसको टीपू जयंती का नाम देकर बनाया, तो एक पार्टी ने इसको रद्द किया। तो अब जो पार्टी बनाया करती थी वो टीपू सुल्तान को डिसऑन कर दिया है। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ये जो यौम विलादत है, जयंती है, मैंने पहले ही कहा कि 40 साल से हम लोग, हमारे अल्लाह शेख अहमद साहब यहाँ पर खड़े हुए ही, हमारे इरफान खान यूके, हमारे इरफान खान यूके, हमारे इरफान पाशा, हमारे गुलशाद अहमद, डॉक्टर गुलशाद अहमद बीज़ड, ये हमारी एक टीम है। सरदार अहमद कुरैशी साहब हमारे बीच नहीं, इंतकाल हो गए, अल्लाह मग़फ़िरत फरमा उनकी। ये पूरी हमारी एक टीम है। ये पूरी हमारी टीम मुसलसल 40 साल से ये समर पैलेस के अंदरूनी हिस्से में मनाते थे। हमें यहाँ भी जो है तासुब बरता गया। खैर, अब जो है हम ये तारीख़ को नहीं छोड़ते। आइंदा आने वाले 20 तारीख़ को श्री वाटाल नागराज जो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के अज़ीम आशिक़ हैं, 20 नवंबर को भी यहाँ पर वाटाल नागराज मनाने वाले हैं। हम तमाम तंजीमें उनके साथ शिरकत करके हम मनाएंगे इंशाअल्लाह। और जितने भी आसार क़दीमा हैं टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना ज़रूरी है।
और उसकी 40 साल से जो है हमें मनाते आ रहे हैं टीपू जयंती को, कोई सियासी पार्टी नहीं है। 2015 से एक तूफान, एक बवाल मच गया। टीपू सुल्तान की जयंती को उन लोगों को मनाने की ज़रूरत भी नहीं थी क्या भी। अब जैसा ही मनाए, कई चैनल ऐसे मुतासब जहन चैनल जिनको तारीख़ का ते तक मालूम नहीं है, ऐसे लोग पूरे जो है बेहुदा अल्फाज, निहायत ही गुस्ताखाना अल्फाज, तौहीन आमेज़ अल्फाज टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शान अक़दस में हद दर्जे की गुस्ताखी की है, जो नाकाबिल बर्दाश्त है। हम तमाम टीपू सुल्तान आशिक़ान टीपू सुल्तान इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते ही। अज़ीज़ान मोहतरम, और आज एक खुसूसी तौर पर देखा गया है कि उनके असली ख़ानदान के लोग, उनके असली वर्सा कलकत्ता में ही, यहाँ पर एडवोकेट मुकर्रम साहब, हमें शेख अहमद गुलशाद अहमद साहब प्रेस क्लब में हो चाहे मैसूर में हो, शहजादा आसिफ अली शाह जो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की 7वीं पुश्त थे, उनके और उनके बच्चे आज भी कलकत्ता में ही कसम पुरसी की हालत में, शहजादा फराज अली शाह, बिलाल अली शाह, अनवर अली शाह ही, शाहिद आलम ही, बख्तियार अली शाह, ये ख़ानदान वालों से बाकायदा राबिता है। मैंने सुना कि हिंदुस्तान भर के चंद एक मकामात में से कई एक बहरूपी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का के ख़ानदान का नाम लेकर लोगों को गुमराह कर रही कि हमें उनके ख़ानदान के ही, हमें कोई ये ही। ऐसे लोगों से बचकर रहे। तमाम टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के तंजीमों से मैं इरफान खान यूँ के हमारे तमाम अपील करती कि ऐसे लोगों से बचकर रहें। सही कौन ओरिजिनल है, सही किसका ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन है, देखकर उनकी इज़्ज़त अफजाई करो, सब करो। जो ये सियासत करते करते टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जयंती को उठाए, फिर जाकर उनको इस तरीक़े से उठाकर तौहीन आमेज़ तरीक़े से ये करे जो नाकाबिल बर्दाश्त है। 250 साल से उनका जो ज़मीर रोशन है, उनका मुस्तक़बिल रोशन है, उनकी तारीख़ रोशन है टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह की। उसे कोई भी करने, उसकी एक मिसाल मैं आपको देना ज़रूरी समझता हूँ कि सूरज पे अगर कोई थूकने गया तो क्या होता, उसके चेहरे पे गिरता है, सूरज पर हरगिज़ नहीं गिरता। सूरज की मिसाल टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जितने भी बकवास बकने वाले हैं खुद उनके चेहरे की पहचानत दे रहे हैं, खुद अपने आप पर थूक ले रहे हैं। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को उसकी हवा भी नहीं लगती। शुक्रिया। सबसे पहले सबको मुबारक हो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश का दिन। ये बहुत खुश नसीब ही हमें कि उन्होंने कर्नाटका बेंगलुरु में पैदा हुए। ये जो सियासत जो चल रहे प्रेजेंट, इनकी जो नाम है 250 साल से है। अब जो सियासतदाना जो पैदा हो कोई 20 साल 40 साल 50 साल से, इन्हों लेने से नहीं लेने से कुछ होने का नहीं है। इंशाअल्लाह ता क़यामत तक टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम ज़िंदा रहता। ये हमें चाह रहे ही सबा नहीं रहते, आज हमें लिए नहीं लिए, मगर खुदा ताला ता क़यामत तक नाम उनका रोशन रखा है। इंशाअल्लाह ता क़यामत तक रोशन रहता है। ये किसी की जयंती मनाने से नहीं मनाने से कुछ होने का नहीं है। शेर तब भी थे, आज भी ही, ता क़यामत तक भी शेर रहते इंशाअल्लाह। जी हाँ, हमें ये पता चल रहा है कि उनके ख़ानदान के लोग का कि बोल के बहुत सारी जगह जश्न मना रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे सर? गलीज़ ही, हराम की औलाद ही। क्या है, कुछ पैसों के वास्ते टीपू सुल्तान की 7वीं पीढ़ी बोल को डाल ले को, वहाँ जाको फेटे बेलने को, पैसे ले को, बैठ ले को, नमक हरामा ही उन्होंने। अपने बाप का नाम बताना, शर्म महसूस करें अपने आप को, उन्होंने जिसे पैदा हो को ही वो बताना, बस अपना नाम करने के वास्ते, चंद पैसों के वास्ते सुल्तान के नाम का यूज़ कर ले को, हमें उनकी पीढ़ी बोल को डाल ले को ही बिल्कुल गलत। करने वाले भी आप ही के एजेंसी और आपकी इसके उनको जो प्रमोशन कर रहे हैं वो भी आप ही के टीपू यूनाइटेड फ्रेंड्स के लोग ही है। कौन दिखाओ, आप ये दिखाओ भाई, कौन बोल को एक्शन लेंगे उनके ऊपर। ऑलरेडी एडवोकेट मुकर्रम के साथ सबको नोटिस भेज को एक्शन ले को ही, हमें हाई कोर्ट में भी डाल को ही। अभी कौन बताओ, इंशाल्लाह उनके ऊपर भी एक्शन लेंगे वो चीज़ को। अब एक बताओ कौन ले को ही, कौन सपोर्ट कर कोई हमारे तरफ से अब ये बोल रही ना, बताओ हमारे तरफ से कौन नहीं बोल रहे, हमें कौन तो भी ही उसमें, फिर कौन ही हमारी तरफ से बताओ, इंशाल्लाह एक्शन लेंगे उनके ऊपर। गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है, नज़दीक भी नहीं जमाना इसे हराम को। ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹಬೂಬ್ ಮನಿಯಾರ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟಿಪ್ಪು ಕ್ರಾಂತಿ ಸೇನೆಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಮೈಸೂರಿನ ಹುಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರವರ 1750 ನವೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಇದೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯುದ್ಧ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ
ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಒತ್ತೆಂಟಂಥ ಮಹಾನ್ ಧೀರರು. ಯಾಕಂದರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರವರ ಜಯಂತಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು BJP ಸರ್ಕಾರದ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರವರ ಜಯಂತಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ಈ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು, ರಾಮುಲು ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರವರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟಿಪ್ಪು ಅವರ ಒಂದು ಪೇಟವನ್ನು ತೊಡ್ಕೊಂಡು ಟಿಪ್ಪು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಅಪ್ಪಟ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿ ಅಂತ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಉಡುವಿನ ನಾಲಿಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಎರಡು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕಾದಾಗ ಟಿಪ್ಪು ನೆನೆಸೋದು, ಅಧಿಕಾರ ಬೇಡವಾದಾಗ ಟಿಪ್ಪುವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸೋದು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರವರನ್ನು ಕಾರ್ನ್ವಾಲಿಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ. ಏನು ಪತ್ರ ಬರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಟಿಪ್ಪು ಅವರೇ, ನೀವು ಶರಣಾಗತಿ ಆರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕಾರ್ನ್ವಾಲಿಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಬಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬಗ್ಗುವುದಾದರೆ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನನ್ನ ತಲೆ ತೆಗೆಸ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ತಲೆ ತೆಗೆಸಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವಂತ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಒತ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಧೀರ. ನಾನೇನಾದರೂ ಶರಣಾಗತಿ ಆದರೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ನನಗೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರಹಮತ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕಂದರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರವರು ವಿರೋಧ ಅಂತಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಹುಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರವರು ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟುವನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಗೌಡ ಮತ್ತು ಸೌಕಾರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀತಕ್ಕಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿರಿ ಸೌಕಾರೇ, ನೋಡಿರಿ ಗೌಡ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾಕಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 3 ಟೈಮ್ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀತಕ್ಕಿಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರಿಯಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನೋಡದೆ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನನ್ನ ಮನೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈಗಿನ ಕಾಲಮಾನ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರವರು ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತ ಕುಡಿಗೆಯನ್ನು ಅವರು ಏನಾದ ಒತ್ತಿ ಇಟ್ಟಂಥ ಯಾರಾದರೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಂತ ಧೀರ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮೈಸೂರು ಹುಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರವರ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪಟ್ಟದಿಂದ ತೆಗೆದರು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಹೆಸರು ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗಂಟು ಬಿದ್ದಿರಲ್ಲ. ನೀವು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಈ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಇರುವವರೆಗೂ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರ ಕೈಲೇ ತೆಗೆದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಬ್ ತಕ್ ಚಾಂದ್ ಸೂರಜ್ रहेगा तब तक तुम्हारा ಟಿಪ್ಪು का नाम रहेगा. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್, ಜೈ ಬಾಬಾ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದಂಥ ವಿಚಾರನೇ. ಆದರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮಹಾರಾಜರು ಬರೀ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಗರುಕುಂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಗರುಕುಂ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದವರು ಅವರು, ತೋಟಿ ಇನಾಮ್ತಿ ಮಾಡಿದವರು ಅವರು, ಪಾಣಿ ಪಟ್ಟ ಮಾಡಿದವರು. ಆದರೆ ಪಾಣಿ ಪಟ್ಟ ಬಗರುಕುಂ ತೋಟಿ ಇನಾಮ್ತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಇವತ್ತು ಟಿಪ್ಪುರವರನ್ನು ಮರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಶೂದ್ರರು ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಗ, ಆ ಶೂದ್ರ ವರ್ಗನ ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅಂಥ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ, ಜಮೀನು ವಂಚಿತರಿಗೆ, ಭೂಮಿ ವಂಚಿತರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮರೆತು ಅವರು ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಇತಿಹಾಸ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂದ ಟಿಪ್ಪು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಇತಿಹಾಸನ ಮುಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಂಡು ಖಡ್ಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಯಂತಿ ಮಾಡುವಾಗ BJP ಅವರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಂಡು ಖಡ್ಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್ ಯಾವುದು? ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರಿಂದ ಅವ್ರು ಆಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮೇನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್ RSS ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಡ್ಡಿ ಬಿಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟು
ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅವರ ಹಾದಿನಲ್ಲೇ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸೇರಿ ನಾವು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವ್ರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. गहराई से सोचने वाली बात है. इस मुल्क को जब आज़ादी मिली, वो आज़ादी के सबसे पहले मुजाहिद जो है हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे. ठीक इसी तरह से काफ़ी सारे और दीगर मुसलमान हैं, सिराजुद्दौला हैं, काफ़ी सारे दूसरे मुसलमानों ने जो है दूसरे मज़हब के लोगों को भी साथ लेकर इस मुल्क की फलाह व बहबूदी के लिए काम किया था. इसको बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, दोज हु फॉरगेट्स हिस्ट्री कैन नॉट मेक हिस्ट्री. जो लोग अपना इतिहास भुला देते हैं वो इतिहास रचा नहीं करते. हमारा इतिहास ये है कि हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर जो है अगर किसी ने भलाई की बात लिखी है तो वो उस दौर के ब्रिटिश ने ही लिखी थी. मिसाइल मैन या फिर सोशल जस्टिस को नाफिज करने वाली बातें, इन सब चीज़ों को आखिर इतना आज नफ़रत इनसे क्यों, इस बारे में अगर सोचा जाए, देखा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर की एक बात है, वहाँ से हमें रास्ता मिलेगा इसका जवाब. वो ये है कि अम्बेडकर साहब ने एक मर्तबा कहा था कि अगर मेरे लोगों को यानी SC ST OBC के लोगों को अगर हथियार उठाने का मौका होता तो ये मुल्क अपना कभी भी आज़ादी को जो है खोने वाली नहीं थी. इसका मतलब यह है कि वो दीगर तबके के लोग जो है हथियार उठाने की ताकत उन लोगों को उनके धर्म के हिसाब से नहीं थी. तो हज़रत टिप्पू सुल्तान ने जो है अपनी जब उनकी रियाया में फ़ौज में जो है SC ST और OBC के लोगों को जो है ज़्यादातर उनको मौका दिया गया हथियार उठाने का मौका बनाकर देने मर, तो वहाँ पर उस दौर के जो ये कास्ट सिस्टम को लेकर चलने वाले थे उन्होंने अपोज किया था. तो वो अपोजिशन जो है आज भी चला रहा है. तो यहाँ एक सबसे बड़ी बात देखने वाली क्या थी, इस्लाम का एक बहुत बड़ा संदेश क्या था, इंसान को इंसान समझने वाली बात, ना कि उसको जात या धर्म के आधार पर हमें उसे दूर रखने की बात जो है इस्लाम हमने नहीं सिखाया. तो ऐसे कामों को हज़रत टिप्पू सुल्तान ने जो है आगे बढ़ा चढ़ाकर दीगर हर तबके के लोगों को उस दौर की आप अगर चक्कर कर देखे टोटी इनामती की लैंड मिलेगी. जिस जात को गांव से बाहर रखा जाता था, जिनको प्रॉपर्टी लेने की या फिर प्रॉपर्टी रखने की इजाज़त नहीं थी, उन लोगों को उस दौर के 5 एकड़ 6 एकड़ की जगह जो है अलाट करना, ये सोशल जस्टिस उस दौर में जो है हज़रत टिप्पू सुल्तान ने किया था. जब समाज के दूसरे गुलामी के तबकों में रहने वाले लोगों को जब बराबरी का हक देने का काम उन्होंने किया, तभी जो है उन पर तनकीद करना, अंदरूनी सियासत चलना, ये सब काम करते हुए उनको खुला पता हुआ था कि लोगों के साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है. कास्ट सिस्टम के ऊपर के हिस्से में कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं थी. तो उन लोगों को सोशल जस्टिस देते हुए, इंसाफ दिलाते हुए जो काम किया था, उसकी अपोजिंग का आखिर में जो है बहुत बड़ी जंग होने वाली है, इसका अंदाज़ा उनको था. आखिर में राय दी गई, तो राय दिए सूरत में उनकी जो बात थी, एक तरफ जो है मराठा, दूसरी तरफ निज़ाम, तीसरी तरफ ब्रिटिश थी. इतनी ताकतवर लोग होते हुए भी किसी ने उनको राय दिया कि आप सरेंडर हो जाइए या फिर उनकी बात को एक्सेप्ट कर लीजिए. वो शेर की एक आखिरी बात थी. आज हमारे नौजवानों को समझने की ज़रूरत है, गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है. आज हम लोग किस रास्ते पर खड़े हैं, या हम लोग या गीदड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं या फिर शेर की ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को ये मुतालबा चेक करके देखने की ज़रूरत है. आखिरी जो पैगाम था, हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जब शहादत हो गई, उनकी आंखें खुली हुई थी, उनके हाथ में तलवार वैसे ही थी. इसका मतलब यह है कि आज भी हम लोगों को आंखें खुली रखकर हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, हमारे साथ काम करने वाला कौन है, कौन हमारा है, कौन हमारा नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है.